तो दोस्तों कैसे हो दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन्स पे हेलो एरीन्स। दोस्तों लास्ट क्लास में हम एरिल हैलाइड जिन्हें हम हेलो एरीन्स कहते हैं निर्माण की विधियां पढ़ रहे थे। मैं आपको एरिल हैलाइड निर्माण की दो विधियां बता चुका था। नंबर 1 बताई थी मैंने बेंजीन वलय में हैलोजनीकरण, और नंबर 2 पढ़ाई थी मैंने बेंजीन वलय की पार्श्व श्रृंखला में हैलोजनीकरण। अब हम पढ़ते हैं नंबर 3 एरिल हैलाइड निर्माण की विधियां पढ़ रहे हैं, और नंबर 3 है सेंडमेयर अभिक्रिया। यहां छोड़ करके गया था मैं लास्ट वीडियो में। कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे हो दोस्तों? सेंडमेयर अभिक्रिया। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये एक एरिल हैलाइड बनाने की विधि है। वीडियो अगर दोस्तों पसंद आती है तो वीडियो पर जरूर लाइक व कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेंडमेयर अभिक्रिया से। बात को ढंग से समझना इम्पोर्टेंट है। देखो एनिलीन की अभिक्रिया, एनिलीन आप जानते हो, नहीं जानते तो देख लो। ये बेंजीन है, बेंजीन वलय, इसमें हम NH2 जोड़ दें, NH2, तो ये एनिलीन है जो एक प्राथमिक एमीन है। आपको पता ही है जिनमें NH2 होता है वो प्राथमिक एमीन होती हैं। तो ये है एनिलीन, बेंजीन से NH2 जुड़ रहा है। और एनिलीन की अभिक्रिया आपको नाइट्रस अम्ल व HCl के मिश्रण से करानी है। एनिलीन की अभिक्रिया किससे करानी है? नाइट्रस अम्ल व HCl से। देख लो, ये एनिलीन होगी, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं एनिलीन को, ये बेंजीन NH2 ऐसे लिख दूं, ये एनिलीन है। एनिलीन की अभिक्रिया किससे करानी है? नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल होता है HNO2, तो नाइट्रस अम्ल HNO2 है, तो इसको इस तरह से लिख देते हैं। ढंग से देख लो, HNO2 ये नाइट्रस अम्ल है। वह HCl के मिश्रण से करानी है, HCl के मिश्रण से करानी है। ये अम्ल HCl हो गया। क्लियर? तो अपन को एनिलीन की अभिक्रिया किस किस से करानी है? सामने दिख ही रहा होगा, नाइट्रस अम्ल व HCl के मिश्रण से। यहां से 2H और यहां से O, H2O निकलेगा एक, तो यहां से एक, यहां से H प्लस और यहां से OH माइनस, एक H2O यहां से निकलेगा। सही है? तो क्या बचेगा? तो ये बचेगा, ढंग से देखें तो ये बेंजीन N, 2 आधे बंद इधर से और 2 आधे बंद इधर से, तो N डबल बॉन्ड N। क्लियर? अच्छा, यहां से OH माइनस निकला है तो इस पर आ जाएगा प्लस। यहां बचा Cl माइनस, H प्लस गया तो Cl माइनस, ये बचेगा। इसको इस तरह से लिख दो या ऐसे लिख दो, N2 पर प्लस और Cl माइनस। मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको सीधा कर देता हूं। ये बचा N2 पर प्लस Cl माइनस। क्लियर? और संग में 2 क्या निकल गए? H2O, 2 H2 निकल गए। तो जब एनिलीन की अभिक्रिया हम नाइट्रस अम्ल व HCl के मिश्रण से कराते हैं तो ये बनता है। इसको बोलेंगे, इसका नाम है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ये एक लवण है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड ये बन गया। तो यहां तक तो क्या हुआ? ये सेंडमेयर अभिक्रिया नहीं है। तो हमने क्या कहा? एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल व HCl के मिश्रण से कराने पर बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनता है। यह अभिक्रिया कहलाती है डाईएजोकरण। किस नाम से जानी जाती है? डाईएजोकरण। अच्छा, एक बात और सुनो,
HNO2 का अस्तित्व नहीं होता है, मतलब HNO2 होता ही नहीं है। तो HNO2 कैसे बनाया जाता है भाई? अपन इसमें एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल और HCl से करा रहे हैं। HNO2 नहीं होता, नाइट्रस अम्ल होता नहीं है। नाइट्रस अम्ल को बनाया जाता है। नाइट्रस अम्ल को NaNO2 सोडियम नाइट्राइट व अम्ल HCl की अभिक्रिया से बनाया जाता है। तो NaCl निकल जाएगा और HNO2 बनेगा, ये HNO2 नाइट्रस अम्ल। तो पहले नाइट्रस अम्ल बनाते हैं, और नाइट्रस अम्ल कैसे बनाते हैं? NaNO2 और HCl की अभिक्रिया से। फिर नाइट्रस अम्ल और HCl के मिश्रण की अभिक्रिया एनिलीन से कराते हैं, तब बनता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्लियर? अच्छा, अभी सेंडमेयर नहीं आई है, ये डाइएजोकरण है, डाइएजोकरण। मैंने क्या कहा? एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल व HCl के मिश्रण से कराने पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। यह अभिक्रिया डाइएजोकरण है। नाइट्रस अम्ल सोडियम नाइट्राइट व अम्ल HCl की क्रिया से बनाया जाता है। क्लियर? अच्छा, अब जो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना है, ढंग से देखना अब आगे। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना है ये, है ना? इसकी अभिक्रिया Cu2Cl2, यह है क्यूप्रस क्लोराइड प्लस HCl के मिश्रण से कराओ तो क्या होगा? तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का जलीय विलीन बनो ना। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया हम Cu2Cl2 व HCl के मिश्रण से करा रहे हैं, क्या होगा? ढंग से देखो, इसमें से आएगा Cl माइनस क्यूप्रस क्लोराइड में से, सही है? अच्छा, इसमें से निकलेगी N2 गैस, यहां से ढंग से देख लो क्या निकल जाएगी? N2 गैस। जब N2 गैस निकलेगी तो यहाँ इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को ये N2 का अणु ले जाएगा, तो यहाँ क्या आवेश आएगा? प्लस। अब प्लस से जुड़ जाएगा यहाँ का Cl माइनस, तो यहाँ बन जाएगा कौन? क्लोरोबेंजीन। और संग में क्या बनेगी? N2 गैस निकलेगी। तो ये एक एरिल हैलाइड बन गया। इसमें हैलोजन समूह जो है वो बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब आप Cu2Cl2 व HCl के मिश्रण से कराते हो तो क्लोरोबेंजीन बनता है। अच्छा, अगर हम इसके स्थान पर लेते Cu2Br2 व HBr का मिश्रण, तो यहां से आता Br माइनस, वही N2 गैस निकलती और यहां पर कौन जुड़ जाता? Br, तब बनता ब्रोमोबेंजीन। और इन दोनों अभिक्रियाओं को बोलते हैं सेंडमेयर। ये है सेंडमेयर अभिक्रिया। तो देख लो, सेंडमेयर अभिक्रिया जो है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाने की विधि है एरिल हैलाइड बनाने की विधि है। अच्छा, अगर हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो डायरेक्ट ये N2 निकलती है और ये ही Cl माइनस यहाँ जुड़ जाता है बेंजीन वलय से, तो भी क्लोरोबेंजीन बनेगा और N2 गैस निकलेगी, है? और ये अभिक्रिया कहलाती है गाटरमान अभिक्रिया। कौन सी? गाटरमान। अगर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में गर्म करें तो N2 गैस निकल जाएगी, Cl माइनस यहाँ जुड़ जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ये अभिक्रिया कौन सी है? गाटरमान। और एक लास्ट और देख लो, अगर मैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को गर्म करता हूँ तो यहाँ से K+, यहाँ से Cl माइनस, KCl निकल जाएगा, N2 गैस निकल जाएगी और ये I माइनस यहाँ जुड़ जाएगा तो आयोडोबेंजीन बनेगी। क्या बनेगी? आयोडोबेंजीन। N2 गैस और क्या निकल गया? KCl। KCl, N2 गैस, I माइनस यहाँ जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगी आयोडोबेंजीन।
तो तुम देख सकते हो कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से सभी तरह की क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन बनाई जा सकती है। सैंडमेयर अभिक्रिया आपको पा गई होगी। तो आपने क्या समझा, पहले हमने क्या किया, पहले हमने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाया। तो ये दोनों अभिक्रिया ऊपर की है जो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाने के काम आती हैं। फिर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब आपने Cu2Cl2 प्लस HCl या Cu2Br2 प्लस HBr के मिश्रण से कराई तो उत्पाद क्रम से है क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनते हैं। और ये अभिक्रिया कौन सी है, सैंडमेयर। इसको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में आपने गर्म किया तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, ये अभिक्रिया है गाटरमान। और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को आपने Ki के साथ गर्म किया तो उत्पाद आयोडोबेंजीन बनेगा, इसका कोई नाम नहीं है। तो ये हमने पढ़ी सैंडमेयर अभिक्रिया। मैं इसको लिखाता हूं पहले, ठीक है, जैसे मैं बोलूं वैसे लिखो, हेडिंग डालो सैंडमेयर अभिक्रिया नंबर 3, ठीक है। अच्छा पहले रुक जाओ, अब हम पहले इसके बारे में लिखते हैं कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल व HCl के मिश्रण से कराने पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। यह अभिक्रिया डाइएजोकरण कहलाती है। क्लियर। फिर लिखेंगे नाइट्रस अम्ल का निर्माण NaNO2 सोडियम नाइट्राइट व HCl की क्रिया से कराया जाता है। नाइट्रस अम्ल होता ही नहीं है, इसको बनाते हैं उसी समय। तो मैं बोल रहा हूं, लिखो, हेडिंग डाल दी सैंडमेयर अभिक्रिया, लिखो इसमें एनिलीन की अभिक्रिया एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल व HCl के मिश्रण से कराने पर नाइट्रस अम्ल HNO2 व HCl के मिश्रण से कराने पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। आगे लिखो, यह अभिक्रिया डाइएजोकरण कहलाती है। यह अभिक्रिया डाइएजोकरण कहलाती है, लिख लिया। अब आगे लिखो, इसमें आगे लिखो सोडियम नाइट्राइट NaNO2 की अम्ल HCl से अभिक्रिया द्वारा नाइट्रस अम्ल का निर्माण किया जाता है। नाइट्रस अम्ल का निर्माण किया जाता है। अब आपको करना क्या है, ये दोनों रिएक्शन नोट करनी है, नीचे की नहीं करनी है, ये केवल ये दोनों, एक ये और एक ये। तो वीडियो को पॉज करके फटाफट इन्हें नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करो अब और इसे दोनों रिएक्शनों को नोट करो। कर लिया। अब मेरी बात सुनो आगे, अब इसके सैंडमेयर के बारे में लिखाते हैं। रुक जाओ, अब मैं लिखा सकता हूं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया Cu2Cl2 प्लस HCl या Cu2Br2 प्लस HBr से कराने पर उत्पाद क्रमशः क्लोरोबेंजीन व ब्रोमोबेंजीन बनते हैं। मतलब अगर आप ये दोनों लेते हो तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, ये दोनों लेते हो तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, सैंडमेयर। लिखो नीचे, इसमें ये दोनों रिएक्शन नोट कर ली, नीचे लिखो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया Cu2Cl2 प्लस HCl Cu2Cl2 प्लस HCl ऐसे कैसे लिखो, या Cu2Br2 प्लस HBr Cu2Br2 प्लस HBr से कराने पर उत्पाद क्रमशः क्लोरोबेंजीन व ब्रोमोबेंजीन बनते हैं। क्लोरोबेंजीन व ब्रोमोबेंजीन बनते हैं।
ठीक है, आगे लिखो, यह अभिक्रिया सेंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, लिखा मैं इनके बारे में रहा हूं, पर ये गाटरमान वगैरह ये नीचे की अभिक्रिया भी आप नोट कर लेना। तो अब इसको नीचे की जो मैंने लिखा है इसको कंप्लीट ऐसे की ऐसे ही नोट कर लो, फटाफट वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो। कर लिया नोट। अब आगे देखो नंबर 4। तो हम 3 अभिक्रिया पढ़ चुके हैं एरिल हैलाइड बनाने की। नंबर 4 आएगी रासिंग प्रक्रम। रासिंग प्रक्रम जो रासिंग प्रक्रम है ये दोस्तों क्लोरोबेंजीन निर्माण की औद्योगिक विधि है। मतलब उद्योगों में क्लोरोबेंजीन इस विधि से बनाया जाता है, रासिंग प्रक्रम से। तो पहली बात तो मैं ये लिख देता हूं, यह क्लोरोबेंजीन निर्माण की औद्योगिक विधि है। क्लोरोबेंजीन निर्माण की औद्योगिक विधि है, मतलब उद्योगों में क्लोरोबेंजीन इस विधि से बनाया जाता है, औद्योगिक विधि है। पहली बात क्लियर। अब इस विधि में करते क्या है, इस विधि में बेंजीन में सभी जगह एच होते हैं, मैं एक एच दर्शा रहा हूं, बेंजीन ही है, सब जगह एच है। हालांकि इसमें अम्ल HCl व ऑक्सीजन गैस, इन तीनों के मिश्रण को बेंजीन, अम्ल HCl की वाष्प, समझ गए, व ऑक्सीजन गैस के मिश्रण को CuCl2 उत्प्रेरक पर प्रवाहित करते हैं। कौन से उत्प्रेरक पर? CuCl2 पर। यह क्यूप्रिक क्लोराइड है, Cu2Cl2 था क्यूप्रस क्लोराइड, यह है क्यूप्रिक क्लोराइड। तो बेंजीन, अम्ल HCl की वाष्प व ऑक्सीजन गैस, इन तीनों के मिश्रण को इस पर प्रभावित करेंगे CuCl2 उत्प्रेरक पर। तो H2 निकलेगा, यहां से H, यहां से H और एक O, H2 एक ही हुआ है, हाफ O2 का मतलब मैंने लिखा ही ऐसे है, और बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। इसको डायरेक्ट याद रखें, ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, संग में जल बनेगा। और ये क्लोरोबेंजीन निर्माण की औद्योगिक विधि है और इसे रासिंग प्रक्रम कहते हैं। तो आगे लिख सकते हैं हम बेंजीन, अम्ल HCl की वाष्प, अम्ल HCl की वाष्प व ऑक्सीजन गैस के मिश्रण को, ऑक्सीजन गैस के मिश्रण को CuCl2, कौन सा है उत्प्रेरक? CuCl2, क्यूप्रिक क्लोराइड। सही है, क्यूप्रिक क्लोराइड पर प्रवाहित करने से क्लोरोबेंजीन बनता है। प्रवाहित करने से क्लोरोबेंजीन बनता है। ये रासिंग प्रक्रम है, क्लोरोबेंजीन निर्माण की विधि है। क्लियर। इसके बाद हमको नंबर 5 पढ़नी है लास्ट, हुन्सडीकर अभिक्रिया। ये पहले भी आपने पढ़ी है। हुन्सडीकर जो अभिक्रिया थी वो एल्किल हैलाइड निर्माण की विधि थी, है कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया। ध्यान आ रही है क्या? कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से कराई थी। अच्छा, वही हुन्सडीकर अभिक्रिया है, पर आपके हमको लेना है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल ऐसा जिसमें बेंजीन वलय हो,
एक तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल ये है। ये दोनों ही कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं क्योंकि इनमें COO समूह है। ये है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें बेंजीन वलय हो, और ये है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें एल्किल समूह जुड़ रहा है, मैथिल वैथिल। ये तो है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेना है। ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण हो गया, सही है। इसकी अभिक्रिया आपको ब्रोमीन से करानी है, Br2 से। किसकी उपस्थिति में करानी है? कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। तो यहां से AgBr निकलेगा, पहले की तरह ये बिल्कुल वही उष्णीकर अभिक्रिया है। यहां से CO2 निकल जाएगा और यहां Br जुड़ जाएगा, तो और क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, और क्या निकल गए? AgBr और CO2। ठीक है, तो ये भी तो एक एरिल हैलाइड बनाने की विधि हुई। तो हमको क्या करना है? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से कराने पर उत्पाद ब्रोमोबेंजीन बनता है। लिख देता हूं मैं, एरोमेटिक। ये पहले भी आ चुकी है, पर वहां पर पहले अपन ने एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लिया था, तब उत्पाद एल्किल हैलाइड बना था। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण Ag लवण की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में किससे कराने पर? ब्रोमीन Br2 से कराने पर उत्पाद ब्रोमोबेंजीन बनता है। ठीक है, तो अब आप ऐसा करो, वीडियो को पॉज करो और इन दोनों रिएक्शनों को नोट करो। तो यहां अपनी कंप्लीट होंगी क्या? एरिल हैलाइड निर्माण की विधियां। हाँ तो दोस्तों ये लिख लिया। तो ये पढ़ा हमने एरिल हैलाइड निर्माण की विधियां। अब हम पढ़ेंगे एरिल हैलाइडों के रासायनिक गुण। मतलब रासायनिक गुण का मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब एरिल हैलाइडों के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पढ़ेंगे इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं। सुनो दोस्तों, हमने पढ़ा था एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुण पहले। तो मैंने कहा था एल्किल हैलाइड 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं। ध्यान है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन, विलोपन। एल्किल हैलाइडों की बात करो, एल्किल हैलाइडों की। एल्किल हैलाइड 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन, विलोपन, धातुओं से अभिक्रिया और अपचयन। जो एरिल हैलाइड है ये भी 4 प्रकार की अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। एरिल हैलाइड भी 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। चार प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। ठीक है, नंबर 1
इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नंबर 2, धातुओं से अभिक्रिया। नंबर 3, अपचयन। और नंबर 4, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे ये भी 4 तरह की अभिक्रिया दर्शाते हैं। वहां एल्किल हैलाइड, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, धातुओं से अभिक्रिया और अपचयन, ये तीनों वे भी दर्शाते थे। एल्किल हैलाइड भी ये भी दर्शाते हैं, पर वहां ये नहीं थी। एल्किल हैलाइड इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन नहीं दर्शाते, ये दर्शाते हैं। वहां थी, हमने पढ़ी थी विलोपन। एल्किल हैलाइडों में हमने 4 तरह की अभिक्रिया वे दर्शाते हैं। एल्किल हैलाइड, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, विलोपन, धातुओं से अभिक्रिया और अपचयन में। यहाँ विलोपन नहीं है, उसके जगह कौन सी है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो याद कर लो, एल्किल हैलाइड 4 तरह की अभिक्रिया दर्शाते हैं। 3 तो वही है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, धातुओं से अभिक्रिया और अपचयन, पर एक अलग है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो हम सबसे पहले दोस्तों इसको पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ, ठीक है। यह ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसके काम करो, वीडियो को पॉज करो, यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया? नंबर 1 डालते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नंबर 1 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, सामने समझना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एरिल हैलाइड की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। ये आपके सामने एरिल हैलाइड है, ढंग से समझना। क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अच्छा, जो बेंजीन वलय होता है, ये बेंजीन वलय दिख रही है, ये इलेक्ट्रॉन धनी होती है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होता है, क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो थाली है, रोटेट होते रहते हैं। पाईबंद के इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं अनुनाद की वजह से। ये इलेक्ट्रॉन धनी होती है बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रॉन धनी, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों का घनत्व उच्च होता है। अच्छा, एरिल हैलाइड की आप अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। तो एरिल हैलाइड पर सर्वप्रथम आक्रमण कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन स्नेही, और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आक्रमणकारी नाभिक स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही वह होता है जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखता है, मतलब धनायन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही अटैक करेगा एरिल हैलाइड की बेंजीन रिंग पर। लड़का कह रहा है बेंजीन रिंग पर, क्यों? मैंने अभी कहा बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन धनी है, तो बेंजीन रिंग जब इलेक्ट्रॉन धनी है तो इलेक्ट्रॉन स्नेही तो बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा है? तो ये अभिक्रिया जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये बेंजीन रिंग प्रदर्शित करती है, बेंजीन वलय। और जिस भी कंपाउंड में बेंजीन वलय है, चाहे वो एनिलीन है चाहे वो टोलुइन है, ध्यान करो सब में बेंजीन रिंग है। तो जिस भी कंपाउंड में बेंजीन रिंग है वो कंपाउंड ये अभिक्रिया देगा, क्योंकि ये अभिक्रिया बेंजीन रिंग देती है। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, है ना। अच्छा, अब बेंजीन रिंग पर कहां अटैक करेगा ये बात समझते हैं।
देखो इसमें क्लोरोबेंजीन में अनुनाद है, इसकी आपने अनुनादी संरचनाएं बनाई थी, है ना। जब अनुनादी संरचना बनाते हैं तो ये लोन पेयर ऐसे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे, यहाँ माइनस आता है, फिर ये माइनस यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो अनुनादी संरचनाएं जब हमने बनाई थी तो बेंजीन वलय की ऑर्थो क्लोरोबेंजीन में, देखो ये Cl यहाँ जुड़ रहा है, ये दोनों ऑर्थो स्थितियाँ हो गई, ये दोनों हो गई मेटा और ये हो गई पैरा। क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना में आपने देखा है कि अनुनादी संरचना आपके पास बन रही है कि ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर ऋणावेश आता है। क्या आता है? ऋणावेश। मतलब 5 अनुनादी संरचना है, किसी में यहां पर माइनस है, किसी में यहां पर है, किसी में यहां पर है। तो अपन कह सकते हैं क्लोरोबेंजीन में अनुनाद के कारण बेंजीन वलय की ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर आंशिक ऋणावेश आता है। आंशिक मतलब क्यों? आंशिक क्यों? किसी में है, किसी में नहीं है। सही है। अरे किसी अनुनादी संरचना में यहाँ माइनस है, किसी में नहीं है, तो आंशिक आवेशी तो बोलेंगे हम। तो क्लोरोबेंजीन में अनुनाद के कारण बेंजीन वलय की ऑर्थो व पैरा पर आंशिक ऋणावेश आता है, मेटा पर नहीं आता। किसी भी अनुनादी संरचना में देख लो मेटा पर माइनस है ही नहीं। अच्छा, अब बताइए, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अटैक इलेक्ट्रॉन स्नेही करेगा, बेंजीन वलय पर अटैक करेगा, पर बेंजीन वलय पर अटैक कहां करेगा? बेंजीन वलय पर अटैक करेगा ऑर्थो या पैरा पर। और ऑर्थो या पैरा पर जो हाइड्रोजन है, बेंजीन वलय में सभी जगह हाइड्रोजन है ही है, ऑर्थो पैरा सब जगह हाइड्रोजन ही है, यहां के H+ को हटाएगा और खुद जुड़ जाएगा। समझ गए मेरी बात है? ऑर्थो या पैरा पर से H+ हटा करके खुद जुड़ जाएगा। मतलब 2 तरह के उत्पाद बनेंगे। एक तो ऐसा, यहां पर H+ कहां से हटाया है? ऑर्थो से। और एक उत्पाद ऐसा बनेगा जिसमें H+ कहां से हटेगा? पैरा से। भाई देखो, इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, तो बेंजीन रिंग पर अटैक कहां करेगा? ऑर्थो या पैरा पर। क्यों? क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर Cl के कारण अनुनाद से माइनस चार्ज आ रहा है। तो यहां से H हटा करके खुद जुड़ जाएगा, जब भी तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? एक समूह हटता है, दूसरा जुड़ता है। तो यहाँ 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। इलेक्ट्रॉन स्नेही या तो ऑर्थो स्थिति पर जुड़ेगा या पैरा स्थिति पर जुड़ेगा। देखो, या तो यहां या यहां, एक ही बात है। ये E+ या तो यहां अटैक करे या यहां, यहां या यहां, तो एक ही बात है, या यहां पर। 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। अच्छा, अब बात को समझो। जो एरिल हैलाइड है, इनमें बात को दोबारा सुनो। तो पहली बात तो हम ये लिख सकते हैं, अब तक हमने क्या समझा? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही है एरिल हैलाइड की बेंजीन वलय पर आक्रमण करता है, वह बेंजीन वलय के हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है। हाइड्रोजन ही तो प्रतिस्थापित करता है, वो या ऑर्थो पर या पैरा से। हम लिख सकते हैं, इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही समझ गए होंगे, धनायन। बात को समझो, फायदे में रहोगे। इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन वलय से हाइड्रोजन परमाणु को या हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है। डायरेक्ट लिख दिया मैंने। बेंजीन वलय से हाइड्रोजन को क्या करता है? प्रतिस्थापित करता है, मतलब हटा करके खुद जुड़ जाता है। अच्छा, अब बात को ढंग से सुनना। 2 बात कहूंगा मैं इंपॉर्टेंट। पहली, एरिल हैलाइड जो होता है, इसमें हैलोजन समूह जो है, इसके कारण एरिल हैलाइड में हैलोजन समूह के कारण, यहीं से अनुनाद चालू होता है ना, हैलोजन समूह के कारण अनुनाद से बेंजीन वलय की ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर अभी समझाया है क्या आता है? आंशिक ऋणावेश। मतलब एरिल हैलाइड में हैलोजन समूह के कारण अनुनाद से
बेंजीन वलय की ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर आंशिक ऋणावेश आता है, अतः इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन वलय की ऑर्थो या पैरा स्थिति पर आक्रमण करता है। तो बताओ ये हैलोजन समूह कैसा समूह है, ऑर्थो पैरा निर्देशी या मेटा निर्देशी? हैलोजन समूह है ऑर्थो पैरा निर्देशी। इस हैलोजन समूह की वजह से ही इलेक्ट्रॉन स्नेही ऑर्थो या पैरा स्थिति पर आक्रमण कर रहा है। क्यों? क्योंकि हैलोजन समूह के कारण अनुनाद से बेंजीन वलय की ऑर्थो या पैरा पर ऋणावेश आ गया। तो यह हैलोजन समूह एक तरह से क्या कर रहा है, बेंजीन वलय की ऑर्थो व पैरा स्थिति पर आंशिक ऋणावेश लाकर इलेक्ट्रॉन स्नेही को निर्देश दे रहा है कि आप अटैक कीजिए बेंजीन वलय की ऑर्थो या पैरा पर। तो हैलोजन समूह कैसा होता है मुझे बताओ, ऑर्थो पैरा निर्देशी या मेटा निर्देशी? मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही को कहाँ अटैक करने के निर्देश देता है, ऑर्थो पैरा पर कि मेटा पर? ऑर्थो पैरा पर। तो एक बात तो ये हो गई कि जो हैलोजन समूह है ये दोस्तों ऑर्था पैरा निर्देशी होता है। तो इस बात को मैं अब लिख सकता हूं, एरिल हैलाइड में बात को ढंग से समझते हुए हैलोजन समूह अनुनाद के कारण बेंजीन वलय की ऑर्थो व पैरा स्थिति पर आंशिक ऋणावेश लाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण कहाँ होता है, बेंजीन वलय की ऑर्थो या पैरा स्थिति पर, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण, बात को समझोगे फायदे में रहोगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण बेंजीन वलय की ऑर्थो व पैरा स्थिति पर होता है। कहाँ होता है? ऑर्थो व पैरा स्थिति पर। सही है। आते हैं हैलोजन समूह कैसा है, ऑर्थो पैरा निर्देशी कि मेटा निर्देशी? ऑर्थो पैरा निर्देशी। बात को समझ लेना, हैलोजन समूह ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह है, ऑर्थो व पैरा निर्देशी समूह है। समूह है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात तो ये। अब दूसरी बात सुनो, जो एरिल हैलाइड होते हैं, ढंग से देखो, इनमें हैलोजन समूह जो है ये अनुनाद के कारण बेंजीन वलय का इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाता है। क्योंकि अनुनाद ऐसे चलता है ना, लोन पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा बेंजीन वलय पर। तो अनुनाद क्या करता है, बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाता है, हैं? अनुनाद बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की मात्रा में वृद्धि करता है। अच्छा, हैलोजन का एक माइनस आई प्रभाव और होता है, हैं? हैलोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा। भाई इस कार्बन और हैलोजन में किसकी विद्युतता अधिक है? हैलोजन की। तो अधिक विद्युत ऋणी होने की वजह से हैलोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसे बोलते हैं आई प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव। तो हैलोजन जो है इसका ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, इस पर आंशिक ऋणावेश आता है, तो इसका माइनस आई प्रभाव है। हैलोजन इलेक्ट्रॉन खींचने वाले का होता है माइनस आई प्रभाव और इलेक्ट्रॉन देने वाले का प्लस आई। मतलब एक तरह से बेंजीन का तो प्लस आई और हैलोजन का माइनस आई।
अब हैलोजन इलेक्ट्रॉन खींचता है तो इसका माइनस आई प्रभाव जो होता है वो ताकतवर होता है अनुनाद से। ढंग से देखो, अनुनाद इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्योंकि नीचे की ओर चल रहा है, और माइनस आई प्रभाव इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। और हैलोजनों का माइनस आई प्रभाव जो है वो ताकतवर है। तो बेंजीन वलय का इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा कि घट जाएगा? घट जाएगा। अरे अनुनाद इलेक्ट्रॉन दे रहा है और माइनस आई खींच रहा है, खींचने वाला ताकतवर है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला प्रभाव ताकतवर है, तो बेंजीन वलय की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाएगा है। अब एक बात बताइए, यहां पर हैलोजन समूह क्या कर रहा है? तो लड़का कह रहा है बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन घनत्व को घटा रहा है। अच्छा, इन अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन स्नेही कहाँ अटैक करता है? बेंजीन वलय पर, इस अभिक्रिया में। तो हैलोजन तो यार गलत काम कर रहा है कि ये बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन घनत्व को घटा रहा है, और बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन घनत्व को घटा रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण इस पर कम कर रहा है। भाई जब इस बेंजीन वलय का इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन स्नेही इस पर आक्रमण करता कम हो जाएगा ना। तो बताओ, ये हैलोजन समूह जो है ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए सक्रियक समूह है या निष्क्रियक समूह है? निष्क्रियक है। क्यों? क्योंकि ये बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन स्नेही, बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन घनत्व को घटाकर बेंजीन वलय को निष्क्रिय कर रहा है। सक्रिय कहां बना रहा है? सक्रिय तो जब बनाता जब बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाता, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता तो इस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का अटैक बढ़ता। पर ये तो क्या कर रहा है? उल्टा, बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन घनत्व को घटा करके बेंजीन वलय को निष्क्रिय कर रहा है। तो कोई पूछे आपसे एरियल हैलाइड में हैलोजन समूह सक्रियक है या निष्क्रियक समूह है? निष्क्रियक समूह है। कारण इसका, क्योंकि हैलोजनों का माइनस आई प्रभाव अनुनाद से अधिक प्रभावी होता है, अतः हैलोजन समूह बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी करता है। लिख देता हूं, लिख सकते हैं एरियल हैलाइड में। बात को समझोगे तो मजा आएगा, ऑर्गेनिक समझने की है। एरियल हैलाइड में हैलोजन समूह का कौन सा प्रभाव? माइनस आई प्रभाव। हैलोजन समूह का माइनस आई प्रभाव अनुनाद से प्रभावी होता है। प्रभावी मतलब ताकतवर, प्रभावी होता है। ठीक है, अनुनाद से प्रभावी होता है। अतः हैलोजन समूह बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी करता है। ठीक है, और बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी करता है तो सक्रियक समूह हुआ कि निष्क्रियक? निष्क्रियक है। इलेक्ट्रॉन घनत्व को घटा रहा है, बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण को कम कर रहा है। अतः हैलोजन समूह निष्क्रियक समूह है। मतलब बेंजीन वलय को निष्क्रिय कर रहा है, निष्क्रियक समूह है। खोज करो, नोट करो। ठीक है, तो ये हमने अब तक समझा। हमने ये समझा कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन वलय पर आक्रमण करेगा और वहां से हाइड्रोजन समय को प्रतिस्थापित कर देगा। बेंजीन वलय पर भी कहां आक्रमण करेगा? ऑर्थो व पैरा पर। ठीक है, ये मैंने सब कुछ समझा दिया है। अब पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। देखो इधर
अब हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अभी तो हमने केवल समझा है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, देखी कहाँ है, अब देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नंबर 1, हैलोजनीकरण। इसमें क्या होगा समझ गए होंगे। हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन जुड़ेगा, है। देखो कैसे, बेंजीन वलय, क्लोरोबेंजीन लिया मैंने, देख लो। इसकी अभिक्रिया Cl2 से कराई लुईस अम्ल AlCl3 की उपस्थिति में। समझ गए क्या? अरे समझ गए। तो अटैक कौन करेगा? इसमें से ये Cl- को पकड़ लेगा, बहुत बार पढ़ा है। तो अटैक करने आएगा Cl+, इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन आएगा? Cl+। जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरीन से कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन आएगा? Cl+। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही तो है धनायन, ये बेंजीन वलय में अटैक करेगा। कहाँ का अटैक करेगा? या तो ऑर्थो पर या पैरा पर, क्योंकि अनुनाद के कारण आपको पता ही है ऑर्थो पैरा पर क्या आ रहा है? ऋण आवेश। तो ऑर्थो या पैरा पर हाइड्रोजन तो है ही है, तो Cl+ ऑर्थो पर भी हाइड्रोजन हटा करके जुड़ सकता है और पैरा पर भी जुड़ सकता है। तो यहाँ दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, या तो ये कहाँ जुड़े? यहाँ, या ये कहाँ जुड़े? यहाँ। आप इस तरह से लिख सकते हो डायरेक्ट, मतलब या तो ये ऑर्थो पे जुड़ सकता है H हटा करके, या पैरा पर जुड़ सकता है। तो इस तरह के ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। इनके नाम क्या होंगे? इनके सामान्य नाम आपको बताए थे मैंने, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। अरे इस Cl के लिए ये Cl ऑर्थो पर है, इस Cl के लिए ये Cl ऑर्थो पर है, इस Cl के लिए ये Cl और पैरा पर है इसके लिए, तो इसका नाम है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। और ये बना कौन? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। मैंने डायरेक्ट बताया, रिएक्शन आपके समझ में आई होगी। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरीन से कराने पर AlCl3 लुईस अम्ल है, इसमें से पकड़ लेगा Cl- को, अटैक करने Cl+ आएगा। ये Cl+ कहाँ अटैक करेगा? बेंजीन वलय की या तो ऑर्थो पे या पैरा पर, या तो H हटाएगा यहाँ से या यहाँ से, H हटा करके खुद जुड़ जाएगा। तो दो तरह के उत्पाद बनेंगे, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो एक काम करो, ऐसे संग संग नोट करते चलो। तो ये अभिक्रिया हैलोजनी का भाषा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 1 डालो हैलोजनीकरण, और इसमें ये नोट कर लो। भाषा खुद बना सकते हो ना, फटाफट वीडियो को पॉज करो, नोट करो। कर लिया? अब नंबर 2 नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। दूसरी आएगी सल्फोनीकरण। समझते चलो, नोट कर लेना है ना, ये सरल है, समझ जाए तो सरल है। दूसरी है सल्फोनीकरण। देखो ब्लैक बोर्ड पर, इसमें देखो क्या होगा। सल्फोनीकरण, बेंजीन, वही क्लोरोबेंजीन लेना है, ढंग से देखो, और क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया H2SO4 से करानी है। H2SO4 को ऐसे लिख देता हूं, किससे करानी है? सांद्र H2SO4 से, सांद्र H2SO4। देख लो H2SO4 है तो OH- निकला और SO3H+, ये आएगा इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही देखो कौन आएगा? SO3H+। और बेंजीन वलय की ऑर्थो या पैरा पर जुड़ेगा क्या हटा करके? हाइड्रोजन को, या तो ऑर्थो पर या पैरा पर। तो दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। एक प्रोडक्ट ऐसा बनेगा,
जिसमें SO3H ऑर्थो पर जुड़ेगा और एक प्रोडक्ट ऐसा बनेगा जिसमें SO3H कहाँ जुड़ेगा, पैरा पर। अच्छा, SO3H जो है ये एक क्रियात्मक समूह है जिसका अनुलग्न होता है सल्फोनिक अम्ल IUPAC में। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो ये ऑर्थो, इसको देखो, इसके लिए ये ऑर्थो स्थिति पर है तो हम कहेंगे ऑर्थो क्लोरो, सामान्य नाम लिख रहा हूं मैं, ढंग से देख लो, ऑर्थो पर क्लोरो और बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, इसका नाम हो गया ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और उसका नाम क्या हो जाएगा ऐसे ही, पैरा क्लोरो। ओहो, दोनों में मैंने SO3H ऑर्थो पे जोड़ दिया, इसमें SO3H कहाँ जुड़ेगा, पैरा पर, तो इसका नाम हो जाएगा। अब इसके लिए ये Cl पैरा पे ही तो है, पैरा क्लोरो, नाम देख लेना, सामान्य नाम लिख रहा हूं मैं, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो ये उत्पाद बने और ये है सल्फोनीकरण, क्योंकि इसमें सल्फोनिक अम्ल समूह जुड़ता है। क्लियर। अच्छा, नंबर 3 नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है बिल्कुल इससे मिलती जुलती नाइट्रीकरण। कौन सी है, नाइट्रीकरण। इसमें नाइट्रो समूह जुड़ेगा, NO2 समूह। आपको करना क्या है, बिल्कुल देखो, क्लोरोबेंजीन ले लिया आपने और क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया HNO3 क्या है, नाइट्रिक अम्ल, इसको ऐसे लिखता हूं HNO3, ढंग से देख लो, नाइट्रिक अम्ल HNO3, मेरे शब्द सुनो, बेस H2SO4 के मिश्रण से करानी है, HNO3 व H2SO4 के मिश्रण से करानी है। HNO3 और H2SO4 में ये H2SO4 प्रबल अम्ल है, दोनों में तुलना, दोनों ही प्रबल अम्ल है, पर दोनों में प्रबल अम्ल कौन सा है, इनमें H2SO4। तो ये H प्लस देता है और इसमें से OH माइनस निकलता है। जब OH माइनस निकलेगा तो बचेगा कौन, NO2 प्लस। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इस नहीं आएगा, NO2 प्लस। क्लियर। और ये बेंजीन वलय की ऑर्थो या पैरा स्थिति पर आक्रमण करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन हटा करके जुड़ जाएगा। तो दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, मतलब NO2 समूह जो है वो बेंजीन वलय की ऑर्थो स्थिति पर भी जुड़ सकता है और NO2 समूह बेंजीन वलय की पैरा स्थिति पर भी जुड़ सकता है। तो इस तरह से दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। इसका नाम, ये नाइट्रोबेंजीन है, इसका सामान्य नाम नाइट्रोबेंजीन है। तो हम कह सकते हैं नाइट्रोबेंजीन में ऑर्थो पर क्या जुड़ रहा है, क्लोरो। तो ये है इसका सामान्य नाम ऑर्थो क्लोरो। नामों को ढंग से देख लेना, नाइट्रोबेंजीन। और उस बेचारे दूसरे का नाम क्या हो जाएगा इसी तरह से, ये नाइट्रोबेंजीन है, इसमें ये पैरा पर जुड़ रहा है तो इसका नाम है पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो ये दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर। वीडियो को पॉज करो, फटाफट इसे नोट करो। कर लिया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो आएगी, तीन अभिक्रिया पढ़ ली हमने, ये पढ़ रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नंबर 4 फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, ये पहले भी आ चुकी है तो दोबारा आ गई। पहले आपने बेंजीन की पढ़ी थी है, अब पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। पहले बेंजीन की, अरे यार मेरी एक बात आपने नहीं सुनी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ये बेंजीन रिंग देती है। अब बेंजीन रिंग तो बेंजीन में भी है, फिनोल में भी है, एनिलीन में भी है, तो ये सभी देते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो पहले आपने बेंजीन की पढ़ी थी और अब पढ़ोगे क्लोरोबेंजीन की। क्लोरोबेंजीन ले लिया है,
अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराई, मैंने CH3Cl ले लिया, एल्किल हैलाइड से कराएंगे। किसकी उपस्थिति में कराएंगे? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। ये इसमें से Cl- को पकड़ लेगा। अटैक करने के लिए कौन आएगा? CH3+। ये लुईस अम्ल है, Cl- को पकड़ लेगा। CH3+ कहाँ अटैक करेगा? बेंजीन वलय की ऑर्थो या पैरा पर। तो ये फिडलक्राफ्ट एल्किलीकरण है, इसमें एल्किल समूह जुड़ेगा, एल्किल हैलाइड का एल्किल समूह जुड़ेगा। यह हमारा अभिक्रिया एल्किलीकरण। हैलोजन समूह जुड़े तो हैलोजनीकरण, नाइट्रो समूह जुड़े तो नाइट्रीकरण। ये एल्किलीकरण है, इसमें बेंजीन वलय पर एल्किल समूह जुड़ेगा, बेंजीन वलय की ऑर्थो या पैरा पर। तो ये दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर? अच्छा, ये टोलुइन है, टोलुइन ढंग से देखो, टोलुइन CH3 वाला, ये टोलुइन है, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और उसका सामान्य नाम हो जाएगा पैराक्लोरोटोलुइन। और ये भी तो टोलुइन ही है उल्टा, तो इसमें ये Cl पैरा पर जुड़ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा पैराक्लोरोटोलुइन। ठीक है। इसके बाद एक लास्ट और पढ़ते हैं नंबर 5, वो है फिडलक्राफ्ट एसिलीकरण। फिडलक्राफ्ट एसिलीकरण। एसिलीकरण में एसिल समूह जुड़ेगा, एल्किलीकरण में एल्किल समूह जुड़ता है। ये है फिडलक्राफ्ट एसिलीकरण, वो है फिडलक्राफ्ट एल्किलीकरण। इसमें एल्किल हैलाइड ले लिया हमने, एरिल हैलाइड, क्लोरोबेंजीन, वही। और अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से करानी है, ये है एसिटिल क्लोराइड। फिडलक्राफ्ट क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड, ये है, इसको ध्यान से देख लो, CH3COCl। ये एक अम्ल हैलाइड है, जिनमें COX समूह होता है, वो होते हैं अम्ल हैलाइड, और इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। और AlCl3 की उपस्थिति में करानी है, लुईस अम्ल। ये इसमें से Cl- को पकड़ लेगा। अटैक करने के लिए कौन आएगा? CH3C डबल बॉन्ड O+। और ये बेंजीन वलय की कहाँ अटैक करेगा? या तो ऑर्थो पे या पैरा पर, तो वहाँ हाइड्रोजन हटा करके जुड़ जाएगा। तो दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, या तो ये COCH3 ऑर्थो पर जुड़ेगा, ये एसिल समूह है, एसिल समूह। कौन सा समूह है? एसिल। और ये कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो या पैरा पर। तो इस तरह से दो तरह के प्रोडक्ट मिल जाएंगे, या तो ऑर्थो पर जुड़ा या पैरा पर जुड़ा। इसको बोलते हैं एसीटोफिनोन, कभी मैंने बताया होगा इसका सामान्य नाम। बेंजीन से COCH3 जुड़े हैं, क्या है ये? एसीटोफिनोन। तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोक्लोरो एसीटोफिनोन। ऑर्थो पर क्लोरो नहीं जुड़ रहा है क्या एसीटोफिनोन में? ऑर्थो पे क्लोरो, और बाकी ये कौन है? एसीटोफिनोन। इसी तरह उसका नाम हो जाएगा, भाई ये तो हो गया एसीटोफिनोन, बेंजीन वाले एक तरफ CH3CO से जुड़े हुए हैं, और इसका पूरे का नाम हो जाएगा पैराक्लोरो एसीटोफिनोन। तो ये है ऑर्थोक्लोरो एसीटोफिनोन, वो बन गया पैराक्लोरो एसीटोफिनोन। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, इसे नोट करो। कर लिया? अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों लाइक और कमेंट कर देना। कर लिया ना नोट? समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों हमने आज की वीडियो में आपने देखा सेंडिमेर अभिक्रिया पढ़ी हमने, रासिंग प्रक्रम पढ़ा, हुशडीकर अभिक्रिया पढ़ी, फिर उसके बाद हमने पढ़ी है एरिल हैलाइडों के रासायनिक गुण, और रासायनिक गुण के अंतर्गत एरिल हैलाइडों की हमने सबसे पहले अभिक्रिया पढ़ी है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक शानदार पेपर में पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन।
अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, है ना।